I'm Anis Bazmi, and you are watching me on Bollywood Town. Guys, today we have comedy king and one of the renowned Bollywood director Anish Bazmi with us, and need not to tell the name of the movies and number of movies, hit movies have given, and recently we have seen Bhool Bhulaiya 2, which is a blockbuster, and let's meet Anish ji, starting with Bhool Bhulaiya only. So this is one of the hit movie in current era, talking about 2022. So you're known for your comedy movies, be it a writer or as a director. बट एक होता है कि अचानक से आप हॉरर जॉनर में कैसे एंट्री किए, एंड दैट टू ये आपकी फर्स्ट फ्रेंचाइज आपकी नहीं थी, सेकंड फ्रेंचाइज आपने उसका लिया एंड देन हॉरर, क्यों ये चेंज क्यों सर? नहीं, मुझे क्या है कि मैंने हर तरह की फिल्में एक्चुअली बनाई हुई है. मैंने रोमांटिक फिल्म बनाई थी, प्यार तो बनाई थी, तो लव स्टोरी. उसके बाद मैंने एक सस्पेंस थ्रिलर बनाई थी, दीवानगी, फिर कॉमेडी बनाई. तो ये एक जॉनर बचा हुआ था मेरा. तो मुझे लगा कि मुझे एक एक्साइटमेंट रहती है कि यार कुछ अलग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर फिल्म के लिहाज से आपकी पूरी टेकिंग, पूरा एक फिल्म का जो लैंग्वेज है वो पूरा चेंज हो जाता है. तो मैं जिस तरह प्यार तो ना बनाई वैसे ही नहीं बनाई थी मैंने दीवानगी, और वैसे बना नहीं सकता था इसलिए कि वो सब्जेक्ट उस तरह के, उसमें टेकिंग, आपका स्टाइल, आपकी कटिंग्स, वो सब चेंज हो जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है. तो अभी ये फिल्म जो है मैंने इसीलिए की भी कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यार कुछ नया करूँगा, कुछ अलग तरीके से करूँगा. तो इस तरह की कोई फिल्म मैंने की नहीं. तो ये कॉमेडी हॉरर थी, तो वो कॉमेडी तो काफ़ी मैंने की है, एंड हॉरर जो है वो करने का बहुत मज़ा आया इसमें. सो अक्षय कुमार आपके प्लान में नहीं आए, क्यों नहीं आए? लाइक मतलब ये फर्स्ट फ्रेंचाइज इतनी हिट थी एंड अक्षय वाज वन ऑफ द बिग फेस. सो अक्षय जी कहाँ से मिस हो गए? नहीं, अक्षय जी जो है वो बहुत बड़े स्टार हैं, एंड मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ उनकी फिल्में. और मेरे तरफ 3-4 फिल्में की उन्होंने, और सारी बहुत कामयाब फिल्में, चाहे वो आप ले लीजिए मुझसे शादी करोगी, वेलकम, सिंह इज किंग, सब फिल्में. तो मैं तो बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए तो उनका फ़ैन हूँ. उनको लाखों लोगों की तरह मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, और मैं तो ये चाहता भी था कि अक्षय जी हों. लेकिन कुछ इत्तेफाक ये रहा कि जिस तरह की फिल्म थी वो बिल्कुल नए तरीके से ही, और नई कहानी थी, एंड सारे एक्टर्स जो है वो सब नए थे. तो ये फिल्म की जो कहानी होती है उसकी अपनी एक मजबूरी और अपना उसका ये होता है. अदरवाइज़ उनके साथ काम करके मैं बताऊँ कि इतना मज़ा आता है, और मैं आगे भी उनके साथ डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा कुछ ना कुछ अच्छी कोई फिल्म हम बनाएं. एंड हम दोनों की जो है बड़ी ट्यूनिंग है, बहुत एक दूसरे के लिए हमारे दिल में प्यार, मोहब्बत, इज्जत है. एंड उनके साथ जिस दिन फिल्म बनेगी वो बड़ी स्पेशल फिल्म. टॉकिंग अबाउट अजय देवगन जी, आपकी इनिशियल 3 फिल्में अजय देवगन जी के साथ थी, हलचल हो, यार तो होना ही था, और दीवानगी. सो उसके बाद सडनली अजय देवगन के साथ आपका एसोसिएशन बहुत लंबा ब्रेक हो गया. मुझे लगता है कि क्या है कि ये सब प्लान नहीं करते हम. अजय देवगन जो है वो मेरे बहुत दिल के करीब इंसान है. बिकॉज क्या है कि मैंने उनके लिए कोई फिल्म नहीं लिखी थी. मैंने उस वक्त तक 30-40 फिल्में लिखी हुई थी जब मैंने फिल्म शुरू की. बट इत्तेफाक ये था कि मैंने अजय के लिए कोई फिल्म नहीं लिखी थी, और सिर्फ ये कि अच्छा अनीस बज़मी डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने 1 मिनट में हाँ कहा था. तो वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो प्यार है, और वो एक उनके लिए एक अलग ख़ास जगह है मेरे दिल में, इज्जत है. और वो रिश्ता आज तक हमारा उसी तरह बरकरार है. अभी मैं उनकी एक ट्रायल पर भी गया था, अभी में शूटिंग पर मुलाकात हुई. हम जब मिलते हैं वैसे बरसों नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कल ही तो मिले थे. इतनी हमारी दोस्ती है, इतना प्यार है, इतना मोहब्बतें बातें होती है, तो होता है. एंड मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल मुझे काम करना है बहुत. और वो एक मैंने सोचा भी था कि कुछ चलो दीवानगी बनाते हैं, लेकिन कुछ कहानी जो है उतनी मुझे एक्साइट नहीं की कि यार अजय देवगन जितने बड़े एक्टर हैं उनके लिए ये ठीक रहेगा. तो मैं तो चाहता हूँ, और मैं इंशाल्लाह आगे भी कुछ लिख रहा हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ करने में. बाकी जो आपने 3 फिल्मों का जिक्र किया, उसके बाद जो फिल्में हैं वो डेलिब्रेट नहीं था. कुछ फिर इस तरह की कहानी थी कि दीवानगी के बाद मैंने फिर नो एंट्री बनाई, तो नो एंट्री में कुछ अलग ही
किस्म की कहानी थी, अलग लोग थे, तो वैसा किया। उसके बाद फिर वेलकम, फिर सिंह इज किंग, फिर रेड्डी, तो वो ऐसा हुआ। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ डेलिब्रेट ऐसा कुछ सोचना कि भाई ये है, क्योंकि उनके साथ तो बहुत मज़ा आया है। मेरे पहले हीरो हैं, मैंने पहली फिल्म उनके साथ बनाई थी, बहुत प्यार मोहब्बत है उनके साथ, मज़ा बहुत आता है, और हमने बहुत कामयाब फिल्में बनाई उनके साथ। नहीं, अगर आपकी फिल्मोग्राफी अगर हम देखते हैं तो वो 3 फिल्मों के बाद से आप फुल फ्लेजेड, फुल टू कॉमेडी में आप एंट्री कर गए। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि एक्सट्रीम कॉमेडी अगर रहेगी तो अजय देवगन का फिटमेंट में थोड़ा? अजय देवगन आई थिंक इतनी खूबसूरत कॉमेडी कर रहे हैं। मेरी जो पहली फिल्म थी उसमें 2-4 सीन मैंने उनके साथ किए थे। प्यार तो ना था, मैं जब भी मुझे निकल जाती है वो सब, एंड सो कंफर्टेबल बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर। एंड अजय देवगन को आपने देखा होगा, उसके अलावा भी कितनी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने कितनी खूबसूरत कॉमेडी की। तो वो वजह नहीं थी, वजह कोई खास नहीं थी, बस इस तरह का होता चला गया। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लान करके ऐसा कुछ नहीं, वो अजय को भी पता है, मैं भी अजय के साथ काम करना चाहता हूँ, अजय भी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, एंड बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो। तो अजय इज़ अ कंप्लीट एक्टर अकॉर्डिंग टू मी, एंड ही कैन डू मतलब एक्शन, सॉन्ग्स, कॉमेडी, इमोशन, एंगर। आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, बहुत अच्छा काम करते हैं। एक एनालिसिस ये कहती है सर कि आप आफ्टर 3 फिल्म्स ऑफ इनिशियल आपकी एज ए डायरेक्टर, उसके बाद आपने इंग्लिश टाइटल सब रखने चालू कर दिए। नो एंट्री, उसके बाद से वेलकम, वेलकम बैक, रेडी, सिंह इज किंग, ऑल इंग्लिश टाइटल्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, ऑल नहीं। ये ऐसा कुछ पर्पसली था या ये एक इत्तेफाक की बात, मतलब हुआ क्या है? मुझे पर्सनली लगता था कि यार फिल्म के टाइटल थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हिंदी उर्दू में कमी आ गई, कमी भी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बट क्या होता है कि कुछ एक बड़े आम लफ्ज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज मेकिंग नो एंट्री, तो मैं जो है फिल्म बना रहा था और उस टाइम पे मुझे ये टाइटल लगा और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि यार ये नो एंट्री, ये बड़ा अच्छा टाइटल है। और ये फिल्म की कहानी ऐसी है कि भाई एक सर्टन लेन है, जो आप शादीशुदा है तो उस लेन में जाना एक्चुअली आपके लिए नो एंट्री है, वरना आपकी ज़िंदगी जो है वो जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। तो मुझे वो टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट लगता था उस फिल्म के लिए। मुझे नहीं लगता था कि उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई टाइटल हो सकता है। बट मुझे सब पूछ रहे भी थे कि यार पिक्चर में नो एंट्री टाइटल क्यों है। तो कहानी के अलावा फिर जिस क्लब में बिपाशा नाचती है, डांस करती है, मैंने उस क्लब का नाम रखा था नो एंट्री। वेलकम जो है वो उसमें नाना पाटेकर साहब एक्टर भी बनना चाहते हैं, तो जो फिल्म बन रही थी उस फिल्म का नाम वेलकम है। तो मुझे लगता है कि अच्छा खूबसूरत टाइटल हो तो उसको हम जस्टिफाई कैसी तरह कर लें, लेकिन पिक्चर का टाइटल वो रखें, इसलिए कि फिल्म की एक पहचान होती है कि आपसे कोई पूछता है कि क्या फिल्म देख के आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि भाई नो एंट्री, वेलकम, सिंह इज किंग, रेडी। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और फिर पहली फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया नो एंट्री को, और इतना सुपर हिट रहा। और अचानक मेरे जहन में जो दूसरी फिल्म का टाइटल आया वो था वेलकम। तो वो डेलिब्रेट डिसीजन नहीं था, सोच पे कोई काबू नहीं रख सकता, कभी भी कुछ आता है। तो वेलकम जो है वो फिर रखा। उसके बाद फिर जब सिंह इज किंग हुआ तो मेरा जो सरदार लोग हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं सरदार, और मैं बहुत अपनी ज़िंदगी का काफ़ी बड़ा हिस्सा मैंने पंजाब में गुजारा है, चंडीगढ़ में काफ़ी दोस्त हैं मेरे। और जब मैं ये फिल्म बना रहा था तो मुझे लगा कि यार कुछ अच्छा सा टाइटल होना चाहिए। और मुझे वो सारे जो मेरे दोस्त हैं सरदार, उनका जिस तरह का खाने का स्टाइल, पीने का स्टाइल, जो बोलने का स्टाइल, जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना लाउड तरीके से वो रहते हैं, तो मैं बहुत सोचता था कि फिल्म का टाइटल क्या है। और फिर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट, इससे अच्छा टाइटल क्या हो सकता है कि दे आर मतलब किंग, दे आर ग्रेट। एंड मुझे लगा यार कि ठीक है, ये फिल्म बनाने का मकसद ही ये था कि मैं सरदार जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए यार एक ट्रिब्यूट टाइप का, और इसलिए मैंने फिर टाइटल का सीधी थी। और फिर सब फिल्में चलती चली जाती है तो फिर लोग कहते हैं यार कुछ इंग्लिश टाइटल ले आओ, कुछ इंग्लिश सोच लो। सो था ये पर्पसली टाइटल इंग्लिश? सिंह इज किंग, यस, ऐसा सोचा था कि नहीं यार ऐसा कुछ रखना चाहिए अच्छा टाइटल, क्योंकि जो हिंदी के 3-4-6-8 टाइटल दिमाग में आए थे दैट वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव। सो नाना पाटेकर जी से कॉमेडी करवा के लेना और इतनी एक्सट्रीम कॉमेडी और सुपर हिट कॉमेडी फिल्म देना लाइक वेलकम, मैं प्योरली वेलकम की बात कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि किसी चैलेंज से कम था।
कि नाना जी को लेना और इतना कॉमेडी करवा के लेना उनसे, नहीं, अब क्या एक्सपीरियंस? बिल्कुल चैलेंज नहीं था, ये बहुत आसान था, क्योंकि मैं नाना जी की मैंने बहुत फिल्में देखी हैं एंड सारी दुनिया जानती है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। तो मुझे लग रहा था कि यार ये इतने अच्छे एक्टर हैं और अगर इनके साथ कॉमेडी करेंगे तो ये कई एक्टर जो कॉमेडी करते हैं उनको शायद ये बता पाएंगे कि भाई कॉमेडी इसे कहते हैं। तो आई वॉज वेरी श्योर एंड जब मैं नाना जी से मिला, मैंने जब कहानी सुनाई तो उतनी ही कोल एक्साइटेड थे, खुश थे। और फिर जो है हमारे एसोसिएशन 2-3 पिक्चरों में हुआ, उनके साथ काम करना बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको चीट मत कीजिए। जो आप ईमानदार हैं, आपने मेहनत की है, आप कहानी के बारे में जितना घुस के जानते हैं उतना अगर उन्हें लगेगा एंड ही विल फील सेफ कि नहीं यार ये डायरेक्टर मेहनत करता है, काम करता है, और जो स्टोरी, जो स्क्रीन प्ले, जो डायलॉग या जो कैरेक्टराइजेशन मुझे पता है शायद इससे 2% ज़्यादा ही आदमी जानता है, तो वो फिर पूरा प्यार भी देंगे, मोहब्बत भी देंगे, इज्जत भी देंगे, बिलीव करेंगे आप पर, और आप जैसा चाहेंगे वो आपको काम करने देंगे। अगर आप उनको चीट करेंगे दैन फिर वो नाना जी जो कॉमेडी है उसके अलावा उनका एक बड़ा गुस्से वाला रूप है। बट आपको मैं बताऊं कि उनके साथ काम करना जो है वो बड़ा कमाल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने सीखा भी बहुत है, एज ए मतलब बहुत अच्छे ह्यूमन है, बहुत प्यार करने वाले इंसान है, बहुत भोले इंसान है वो, और उनके साथ काम करना लोग कहते हैं कि बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है क्यों कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ कॉमेडी की बात की नहीं, कॉमेडी तो वो देखिए इतने बड़े एक्टर थे, इतने बड़े एक्टर, और मुझे हमेशा लगता था कि ये कर सकते हैं इस तरह का और बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत लोगों से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और फिर जो है उनका कैरेक्टर एक मैंने देखो, फिर बाद में क्या होता है कि आप कैरेक्टर क्या लिख रहे हैं, चाहे कोई भी एक्टर हो, एक्टर जो है वो जो आपने लिखा है उससे ऊपर बहुत बड़ा होना वो कोई भी एक्टर के लिए बहुत दुश्वार होता है, चाहे वो तो उतना खूबसूरत उनका कैरेक्टर लिखा हुआ था। और उसके बाद उन्होंने जो किया तो मैं आपको ईमानदार बताऊं, जो मैंने लिखा उसको 4 चांद लगाए हुए, क्योंकि ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। मैं कैमरे के पीछे मॉनिटर पे बैठ के सिर्फ देखता रहता था कि ओ माय गॉड ये आदमी ये क्या इंसान है यार। तो मैं उनके साथ सीखा भी बहुत कि वो एक्टर, अभी जैसे मेरे से झगड़ा भी बहुत करते लोग, यार तुम मुझे सीन देते नहीं हो, इमीडिएटली देते हो, ऐसा थोड़ी होता है, तो रात को मुझे सीन नहीं मिलेगा मैं सुबह शूटिंग पे नहीं आऊँगा। तो मैं रात को 4 बजे 5 बजे जब मैं सीन ख़त्म करता था, लिखा हुआ सीन है मेरा, लेकिन क्या होता है कि आपके जब यू आर अ राइटर एंड अ डायरेक्टर तो आपके कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो राइटर होने का एडवांटेज है, लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको अपना ही लिखा हुआ सीन कुछ दिन पहले का या कुछ वक्त पहले का वो खराब लगने लगता है, और फिर आप सोचते हैं कि इसको ठीक कर लेता हूँ। तो वो रात को मैं ठीक करता था, तो वो रात को ठीक होने में कभी 5 बजते थे, कभी 6 बजता था, और फिर मैं शूटिंग पे जाता था। लेकिन मैं रात को उनके कमरे के नीचे से वो सीन डाल देता था ये बोलने के लिए कि सर मैंने तो रात को आपको भिजवा दिया था। तो प्यार भी था उनका, फिर वो मान भी जाते थे। तो मतलब मुझे लगता है कि ही इज़ लाइक अ किड यार, एकदम इतना जल्दी गुस्सा होंगे, इतने जल्दी प्यार करेंगे, इतने जल्दी गले मिलेंगे, इतनी जल्दी, एंड ही इज़ अ प्योर सोल, प्योर इंसान है वो। उन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा पर्दों में नहीं रखा है, वो जो फील करते हैं वो बताते हैं। एंड मुझे लगता है कि उनके लिए उनके साथ काम करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप ईमानदार हैं, आपने मेहनत की है और आप एकदम क्लियर हैं दिमाग में कि आप क्या बना रहे हैं। ग्रेट। आपके अगर कैरेक्टर्स की बात करें फिल्मों के, चाहे वो मजनू भाई हों, RDX हों, ये सारे मतलब ये आता कहाँ से, मतलब ये इनको आपको कोई देने वाला है या आपके खुद के दिमाग के ऊपर होती है? एग्जैक्टली सर, क्या है कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो फिल्म है अपना मजनू भाई और अपना क्या कहते हैं ये सब घुंघरू, ये नाम सोचने के लिए मैंने कुछ 10-12-15 दिन लगाए होंगे। मैं चला गया था अपना लोनावाला में, मेरा घर है, वहाँ बैठा था, मेरी टीम बैठी थी, हम सोचते रहते थे कि कैसे क्या नाम है जो, तो वो आप मुझे लगता है देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। तो जो आप मेहनत करते हैं ईमानदारी से ना, तो वो सब सोचना पड़ता है, और फिर ये ऐसे ही नहीं आ जाता है। मतलब उसके लिए आपको 25 चीज़ें पढ़नी पड़ती है, 100 चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, और मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ,
एंड मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। मेरे जो सब लोगों से मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, मेरे असिस्टेंटों से नीचे जाकर कभी वॉचमैन के साथ खड़ा हो जाता हूँ। ये तो मुझे बहुत सीखने लोगों से मिलता है। और ये आइडिया जो है वो अगर सिर्फ जा रहे हैं दिल से, निकल रहे हैं, तो एक पॉइंट पे ऐसा आपको लगेगा कि आप खाली हो गए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ जो है लेते रहना चाहिए, लोगों से सुनना चाहिए, अपने कान खुले रखने चाहिए। एक सीखने की इच्छा वो आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ आपकी फिल्में जो है वो कॉमेडी रही हैं और बहुत सफल कॉमेडी रही है, और उस दौर की रही है जिस दौर में गोविंदा जी की चलती थी कॉमेडी। मतलब सब 90s और 2000 के दौर की फिल्में अगर बात करें तो, बट आपकी फिल्मों में गोविंदा जी कहीं न कहीं मिसिंग रहे हैं उस दौर में भी। वो नहीं, मैंने काफ़ी फिल्में गोविंदा और डेविड के साथ की। मुझे लगता है शायद 10-12 फिल्में प्योरली एज ए डायरेक्टर में बात। उसके बाद में हाँ उसके बाद में देखिए, गोविंदा नो डाउट बहुत ही कमाल एक्टर थे, बट मैं वो ऐसे ही बताया कि आई डोंट प्लान कि भाई मुझे इसी के साथ करना है। मैंने हर इंसान के साथ काम किया। मेरा अपना कोई ऐसा ग्रुप आप जिसको कहते हैं कि भाई मैं एक पर्टिकुलर इन लोगों के साथ करूँगा, ऐसा नहीं है। मेरे सारे टेक्नीशियंस अलग अलग कभी कभी होते हैं। कुछ ऐसे टेक्नीशियन जिनके साथ मैं बार बार काम करना चाहता हूँ, मैं काम करूँगा और काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे टेक्नीशियन चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंगली, उनके बिजी हैं और कब अवेलेबल हैं और क्या होता है, और मेरे एक्टर्स चेंज होते रहते हैं। तो मैंने तो सारे एक्टर्स के साथ काम किया। आप ये नहीं कह सकते कि अनिल जो पर्टिकुलर इन लोगों के साथ काम करता है। आई वर्क विद एवरीबडी एंड आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल। सबसे बहुत प्यार है, मोहब्बत है, दोस्ती है। मैं अलग अलग तरह की फिल्में बनाना चाहता हूँ, उसमें अलग अलग किरदार होंगे, अलग अलग एक्टर ही होंगे उसमें। आज अब देखिए, नाना जी के साथ काम किए हुए कितना वक्त हो गया, जबकि वो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ, वो भी चाहते हैं यार करना चाहिए। बट ये सारे इतने बड़े एक्टर्स हैं कि उनको मैं जब कुछ सुनाने जाऊँ तो उन्हें लगे कि हाँ यार ये करना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ करना है। जैसे तब्बू जी से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, और हम जब भी मिलते थे तो ये होता था कि यार काम करना है, साथ में काम करना है। अब बरसों बीत के काम कुछ हुआ है, इसलिए कि मैं इतनी बड़ी वो कलाकार हैं, इतनी बड़ी अदाकारा हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं कि मैं कुछ भी उनको जाके कैसे। अब जब मुझे लगा कि हाँ यार, भूल भुलैया में ये कैरेक्टर है और ये तब्बू जी कर सकती हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तब्बू जी के अलावा शायद उतना अच्छा कोई नहीं कर सकती। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये बात करी। एंड जब मैं तब्बू जी से मिला एंड उनको जब सुना तो शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नरेशन टिल द एंड डे ऑफ द शूट, उनके एक्साइटमेंट में मैंने एक सेकंड का 1% मैंने कमी नहीं देखी। और उसने जो काम किया है जितनी खूबसूरती से, तो आई मस्ट टेल के आज जो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है कि मतलब आपको मैं बताऊं कि जब हम फिल्म देख रहे थे तो तब्बू जी इस लेवल के एक्ट्रेस हैं कि उनको तो एग्जैक्टली मालूम था कि ये सारे शॉट्स मैंने दिए हैं और ये मैंने किया है, बट उसके बाद भी फिल्म में मेरे साथ ही बैठी थी, मेरा हाथ ओह माय गॉड, खुद को डर लग रहा है। तो आप सोचो वो किस लेवल की एक्ट्रेस हैं, या किस लेवल पे हमने बैकग्राउंड म्यूजिक, इफेक्ट्स और सब कुछ किया है कि वो आपको एग्जैक्टली मालूम है कि सीन में क्या होने वाला है, आपने खुद ने किया है, लेकिन वो फील अभी भी आप कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। तब्बू जी के अलावा कोई और है जिसको अभी भी आप मिस कर रहे हो कि आपके फिल्म में अभी तक वो हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? बहुत बड़े, बहुत 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 लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। तो उसमें एक गोविंदा जी हैं कि उनके साथ जो है करना है मुझे, और एक फिल्म बनाई थी मैंने एज ए डायरेक्टर, जो किसी वजह से मतलब प्रॉपर रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन जब टीवी में आज भी लोग देखते हैं तो टिल नाउ लॉट ऑफ पीपल कॉल मी एंड से कि ओह माय गॉड अनिल भाई ये क्या फिल्म है? फिल्म का नाम था सैंडविच। यस, तो उसमें डबल रोल था गोविंदा का, एंड गोविंदा जी के साथ वो थिएट्रिकल रिलीज नहीं थी उसकी? मेरे ख्याल से हाँ प्रॉपर हुआ नहीं था, तो सब इस तरह तो उस तरह फिल्म तो खैर नहीं चलेगी। बट आज अगर आप फिल्म देखते हैं या और लोग देखते हैं तो मुझे बहुत तारीफ करते हैं, बोलते हैं यार बहुत खूबसूरत पिक्चर थी। और मुझे भी पसंद लगता है कि इट वॉज अ वेरी 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 नाइस गुड फिल्म। महिमा थी,
रवीना जी थी, आपके 2 बच्चे थे, लॉट ऑफ पीपल वर देयर एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम एंड फन वो पिक्चर की शूट करने के टाइम पे। तो गोविंदा जी हैं, अजय हैं, अक्षय जी हैं, एक लंबी लिस्ट है। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। और अभी जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो वरुण हो, चाहे वो शाहिद कपूर हो, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो, चाहे वो विकी कौशल हो, चाहे वो आयुष्मान खुराना हो, और शाहरुख खान, आमिर, कितने लोग हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है। आई वांट टू डू लॉट ऑफ फिल्म्स विद देम।